आप सभी को जय मसीह की। आज बाइबल स्टडी के अंतर्गत हम एक सवाल लेते हैं कि देश दुनिया में बेरोज़गारी, अव्यवस्था, सुरक्षा सभी परिवारों में जो एक डर व्याप्त है, ख़ास तौर पर सभी गरीबों के परिवार, उन परिवार में पलते छोटे छोटे बच्चे, उनके घर में उनके बड़े बुज़ुर्ग, परिजन और सभी लोग, इन सभी को इन परेशानियों में देख कर के बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। बाइबल के अनुसार संदर्भों, घटनाओं और पात्रों से समझाइए। बाइबल में बेरोज़गारी, असुरक्षा और गरीबों की दशा पर कई संदर्भ और घटनाएं हैं जो न केवल इन समस्याओं की गंभीरता को दर्शाती हैं बल्कि उनके समाधान और प्रोत्साहन भी प्रदान करती हैं। इसे बाइबल के पात्रों, घटनाओं और संदर्भों से समझ सकते हैं। गरीबों के लिए प्रभु की चिंता। भजन संहिता 37 पद संख्या 25। मैं जवान था और मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैंने धर्मी को कभी त्यागा हुआ नहीं देखा, न ही उसके वंश को रोटी मांगते हुए देखा। यह पद सिखाता है कि ईश्वर गरीब और ज़रूरतमंदों की देखभाल करता है और उनकी प्रार्थनाएं प्रभु तक पहुंचती हैं। नीति वचन 19 में पद संख्या 17। जो गरीबों पर दया करता है वह यहोवा को उधार देता है और यहोवा उसे उसका प्रतिफल देगा। गरीबों की मदद करना ईश्वर को उधार देने जैसे है और वह उसकी भरपाई करेगा। प्रभु का आह्वान, न्याय और सहायता का प्रबंध करें। यशाया 58 में पद संख्या 6 और पद संख्या 7। क्या यही वह उपवास नहीं है जो मैं चाहता हूँ? अन्यायों के बंधनों को खोलना, जुए के डंडों को तोड़ना और पीड़ितों को स्वतंत्र करना, भूखों को रोटी दे देना और बेघर को घर में ले आना। यह पद हमें सिखाता है कि समाज में अन्याय और असुरक्षा को समाप्त करने के लिए हमें सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। गरीबों और पीड़ितों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाना प्रभु को प्रिय है। प्रेरणा के लिए बाइबल के पात्र जोसेफ यानी जोसेफ को उनके भाइयों ने गुलामी में बेच दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मानी। मिस्र में उनकी बुद्धिमत्ता और ईश्वर पर भरोसे ने उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया और उन्होंने अकाल के समय गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया। उत्पत्ति 41। नियमा ने जब देखा कि यरूशलेम के लोग असुरक्षित और परेशान हैं, तो उन्होंने राजा से अनुमति लेकर शहर की दीवारों का पुनर्निर्माण किया। उनका उदाहरण दिखाता है कि सामूहिक प्रयास और प्रभु पर विश्वास से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। नियमा 1 से लेकर के 6 तक। यीशु मसीह का दृष्टिकोण। मत्ती पुस्तक 25 में पद संख्या 35 से 40। यीशु कहते हैं, जब मैं भूखा था तो तूने मुझे खाना दिया, जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी दिया, जब मैं अजनबी था तो तुमने मुझे अपनाया। जो कुछ तुमने इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए किया वह तुमने मेरे लिए किया। गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना सीधे तौर पर ईश्वर की सेवा करने जैसा है। लूका 4 में पद संख्या 18। प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषिक्त किया है कि मैं गरीबों को सुसमाचार सुनाऊं। यीशु का पूरा मिशन गरीबों, बीमारों और पीड़ितों की मदद करना था। समाधान और आशा। फिलिपियो 4 में पद संख्या 19। मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा करेगा। यह पद हमें सिखाता है कि ईश्वर हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। हमें अपने संघर्षों में धैर्य और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। प्रेरितों के काम 2 में पद संख्या 44 और पद संख्या 45।
सब विश्वास करने वाले एक साथ रहते थे और अपनी सारी संपत्ति साझा करते थे। वे अपनी संपत्ति बेचकर ज़रूरतमंदों में बांटते थे। प्रारंभिक चर्च का उदाहरण दिखाता है कि सामूहिक एकता और सहायता से गरीबी और असुरक्षा को हराया जा सकता है। अतः बाइबल हमें सिखाती है कि गरीबों, असुरक्षितों और ज़रूरतमंदों की मदद करना हमारा परम कर्तव्य है। ईश्वर पर विश्वास करते हुए, उनके निर्देशों का पालन करते हुए और सामूहिक प्रयासों से हम इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मत्ती पुस्तक 5 में पद संख्या 16 में लिखा है, तुम्हारा प्रकाश लोगों के सामने चमके ताकि वे तुम्हारे अच्छे काम देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। यह हमें सिखाता है कि दूसरों की मदद करना ईश्वर की महिमा करने का माध्यम है।